हेलो नमस्कार बच्चों, फिजिक्स विद संदीप सर में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम लोग लेक्चर के दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं और आज हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में सीखेंगे। ओके, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी, है ना, क्या है नहीं है, डिटेल में पूरे समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारे लेक्चर रहेंगे पूरा पूरा और इसके साथ तो पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो बच्चों आप जुड़े रहिएगा हमारे लेक्चर से, और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और ये आपका आईआईटी जेई के साथ साथ नीट का भी प्रिपरेशन करवा देगी। ओके, फिजिक्स विद संदीप सर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देती है आईआईटी जेई प्लस में नीट, और प्लस आपको ट्वेल्थ बोर्ड, है ना, एंड 11th बोर्ड, ये सभी का सपोर्ट आपको फिजिक्स विद संदीप सर में मिल जाएगा। तो बच्चों देरी ना कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए, और आप हर लेक्चर को अटेंड कीजिए। आपको प्रत्येक लेक्चर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, मतलब प्रत्येक चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और प्रत्येक चैप्टर में आपको हर हर जगह का मतलब जितने सारे टॉपिक्स रहेंगे सभी का कंसेप्ट रहेंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। ओके, तो आइए आज हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट को समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले एफपीएस आता है, फिर सीजीएस आता है, फिर एमकेएस आता है, फिर एसआई यूनिट आता है। यही 4 टाइप में इस सिस्टम ऑफ यूनिट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 टाइप में से हम लोग अभी सबसे फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये क्या है। ओके, देखिए फर्स्ट टाइप में बोला गया एफपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं फुट पाउंड एंड सेकेंड, है ना, फुट पाउंड एंड सेकेंड। और सेकेंड पार्ट में होता है सीजीएस यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना, यूनिट सिस्टम। देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है एफपीएस, इसका मतलब होता है हम इस वाले यूनिट वाले में, यानी कि इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। लेंथ को इस वाले यूनिट सिस्टम में हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, फुट में। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है हम लोग एफटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफटी। चलिए सिंबल के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जो थोड़ा प्रोसेस है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। सेकेंड में आता है पी। ठीक है, सेकेंड में क्या आता है, पी। पी से होता है पाउंड, पाउंड। तो इसमें एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो लेंथ होता है ना उसको फुट में मेजरमेंट करेंगे। फिर आता है मास। क्या आता है, मास। तो मास को हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसमें पाउंड में। ओके, नेक्स्ट आती है आपका टाइम। क्या आती है, टाइम। तो टाइम को हम लोग मेजरमेंट करेंगे सेकंड में। तो इसका पहला लेटर पी, सॉरी इसका पहला लेटर है एफ। ओके, इसका पहला लेटर एफ, एंड इसका पहला लेटर पी, इसका पहला लेटर एस। ये तीनों से मिल करके बना क्या, एफ पी और एस। इसीलिए इसको कहा गया एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। और इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप इससे इस नामों से समझ सकते हैं ये जो है ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है। ओके, और इसमें हम लेंथ को फुट में मापते हैं, और मास को पाउंड में मापते हैं, और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में चलेंगे। अगले सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, अगले सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग लंबाई को किस में मापेंगे, देखिए जरा ध्यान से। अगले सिस्टम ऑफ यूनिट में लंबाई को हम लोग मापेंगे सेंटीमीटर में, है ना, जिसका सिंबल होता है सीएम, सेंटीमीटर में। और इसमें जो मास होगा, है ना, मास को मापा जाएगा ग्राम में। ओके, और हमारे पास टाइम होगा इसमें, तो टाइम को मापा जाएगा किसमें, सेकेंड में। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग इसका पहला लेटर सी लेंगे, इसका पहला लेटर जी लेंगे, ठीक है, इसका पहला लेटर यस लेंगे। तो ये तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, सी जी एस। क्या बनेगा, सी जी
यस। और इसी सीजीएस से हम लोग आज कहते हैं क्या कहते हैं, सीजीएस यूनिट या फिर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, गॉस एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर इसको रखा गया गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, इसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, गॉस लॉ। ठीक है, उस समय आपको इसके बारे में बताया जाएगा, गॉस के बारे में, गॉस कौन थे, है ना, कौन सा लॉ दिए, ये सब के बारे में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है ना, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मेजरमेंट करेंगे फुट में, है ना, एंड मास को मेजरमेंट करेंगे पाउंड में, एंड टाइम को मेजरमेंट करेंगे सेकेंड में, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। अच्छा, सीजीएस यूनिट सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ है ना हमारा, जो लेंथ है हमारा जो लेंथ है हमारा जो लेंथ है हमारा उसको मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, जो मास है हमारा उसको मेजरमेंट करेंगे ग्राम में, एंड जो टाइम है हमारा उसको मेजरमेंट करेंगे किसमें, सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। ओके, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इस पेन का, ताकि लिखने में हमारा आसानी हो जाए। चलो, सही चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और हम समझते हैं इसके बारे में कि ये चीज क्या है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसको हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ यूनिट। तो थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट में इसमें लेंथ को किस में मापेंगे, है ना, और मास को किस में मापेंगे, ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, एंड टाइम हो गया। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को हम लोग मापते हैं मीटर में। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को हम लोग मापते हैं किसमें, मीटर में। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग मास को मापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, और इसमें टाइम को मापते हैं किसमें, सेकेंड में। ठीक है, तो ये तीनों से फर्स्ट लेटर हम लोग लेंगे, पहला लेटर एल। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, इसका पहला लेटर जो है ना यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे एम। इसका पहला लेटर क्या हो गया, के, है ना, इसका पहला लेटर यस। ये तीनों से मिलकर के बना जो है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। और ये तीनों का पहला लेटर से, ये तीनों का यूनिट से पहला लेटर देखो, ये तीनों का जो यूनिट है ना, ये तीनों का यूनिट में से पहला लेटर जो बना है ना, इस पहले लेटर से इसका नामांकरण किया गया क्या, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसको बोलेंगे एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग आज के जमाने में कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये इंडिया में चलता था, है ना। और इसमें हम लोग जो लेंथ है उसको मीटर में मापते हैं, जो मास है उसको किलोग्राम में मापते हैं, और जो टाइम है उसको सेकेंड में मापते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, एंड सेकेंड को, सॉरी, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं एस आई यूनिट। ठीक है, ये सबसे बड़ा हीरो है जिसको हम लोग कहते हैं ऋतिक रोशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऋतिक रोशन सबसे बड़ा हीरो है, क्योंकि देखो बाबू, ये एस आई यूनिट सिस्टम जो है ना, ये सब ताम झाम के बाद इसको स्टार्ट किया गया। फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया कि ब्रिटिश में चलेगा, ये गॉसियन सिस्टम ये अलगे लेवल था। ठीक है, ये जो था ये अपना अलग रुतबा दिखा रहा था। तो इन्होंने जब बताया कि अगर एक देश से दूसरे देश में जाया जाए, मान लो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जाया जाए, या फिर देश बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ब्रिटिश हो गया तो ब्रिटिश काल बहुत अलग था पहले के ज़माने में। ठीक है, लेकिन अभी का ज़माने में कुछ अलग है। पहले के ज़माने में कई देश में ब्रिटिश सिस्टम चलता था, लेकिन आज के ज़माने में कुछ अलग है। तो पहले के ज़माने में कंटिनेंट अगर बदला जाता था ना, तो वहाँ पे ये सब जो यूनिट है, फुट हो गया, पाउंड हो गया, सेकंड हो गया, कभी फुट, पाउंड, सेकंड देखने को मिलता, कभी उसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड देखने को मिलता, है ना, कभी उसको देखने को मिलता मीटर, किलोग्राम और सेकंड देखने को मिलता। तो ये सबसे परेशान हो गई, जितने आम जनमानस थे सब लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। तो एक टीम गठित हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, वो टीम था, है ना, उसके द्वारा फंडामेंटल जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या हो गया, उसको उसको क्या किया गया, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट रखा गया। ठीक है,
जैसे हमारे पास में एस आई यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी सर, देखिएगा, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है? नहीं, 3 भागों में बांटेंगे। ओके, इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है? तो इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेते हैं इसमें, है ना? एक क्या और चीज कहला सकता है बाबू? देखो, ये इसको हम लोग एक चीज से और कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बाद में एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड रूप होती है, बाद में नहीं, अभी ये हो जाएगी, ठीक है? इसको हम लोग एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड रूप कहते हैं, ठीक है? इट इज द इट इज द modified form of MKS. It is the modified form of MKS system of unit. ठीक है, इसको हम लोग इस नाम से जान सकते हैं, ठीक है? और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, ये इंटरनेशनली वेरीफाइड होती है, ठीक है? इसको हम लोग इंटरनेशनली क्या कर सकते हैं? वेरीफाइड यूनिट कह सकते हैं, है ना? नेक्स्ट स्लाइड में है इसका पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला आ गया फंडामेंटल, जिस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी था ना, उसी प्रकार से इसको एसआई यूनिट में बांट दिया गया। जैसे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, है ना? तो इसीलिए इसको रखा गया फंडामेंटल यूनिट्स पहला। फंडामेंटल और बेसिक, बेस यूनिट फर्स्ट को बोला गया। सेकेंड में बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड पार्ट को बोला गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है? ये 3 पार्ट्स था इसका। पहला पार्ट हो गया फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, जिस प्रकार से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, है ना? उसी प्रकार सेकेंड टाइप हो गया इसका डिराइव्ड यूनिट्स, थर्ड टाइप हो गया इसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इस यूनिट को, है ना, यानी कि फंडामेंटल सॉरी फिजिकल क्वांटिटी जिस प्रकार से था, उसी प्रकार से एस आई यूनिट ने इस यूनिट को 3 भाग में बांट दिया। ओके, तो सबसे पहले आइए, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहती है? देखो, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, जिस प्रकार से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिस प्रकार से था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिस रूप में था, क्या उसी रूप में आपको दिख रहा है 7 को क्वांटिटी यहाँ पर, है ना? उसी रूप में 7 को क्वांटिटी दिख रहा है आपको, है ना? तो ये सातों के सातों क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यहाँ पर यूनिट बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या-क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, पेन है, ये वाला पेन है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? यूनिट के वजह से हम लोग जान रहे हैं इसको, ठीक है? इसका यूनिट हम लोग नाम दे रहे हैं, है ना? इसका यूनिट का नामांकन कर रहे हैं, समझ लो तो। इस प्रकार से है। अब जरा देखो, एक-एक करके हम लोग इसको समझेंगे, इससे पहले कि इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? डेफिनेशन क्या है भैया? तो डेफिनेशन थोड़ा-सा लिख लेते हैं, ठीक है? आइए, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट किसको कहेंगे? तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है। सेम टू सेम इसका भी डेफिनेशन हो सकता है ना? है ना? इट इज, है ना? या फिर लिखेंगे दोज यूनिट यूनिट व्हिच डज नॉट डिपेंड्स एनी अदर यूनिट called fundamental physical sorry fundamental system of unit.
फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ऐसे यूनिट्स जो किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंड ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। ओके, चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए कोई और दूसरे यूनिट आ सकती है क्या, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी यूनिट आ सकती है क्या, तो आंसर है नो। तो इसको एक बात और लिख सकते हैं इसमें कि इट डजंट नीड, इट्स डजंट नीड, है ना, इट्स डजंट नीड टू डिफाइन, इट्स डजंट नीड एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर यूनिट लिखते हैं ना, एनी अदर यूनिट टू डिफाइन इट। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरे यूनिट नहीं चाहिए इनको, ठीक है, ये अपने आप में डिफाइंड यूनिट होते हैं। ओके, और इसीलिए तो इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट, ये किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं कहते करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, इट इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट, इट इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। पता है ये कितने होते हैं टोटल, जिस प्रकार से जितने प्रकार का एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, सेम उतना ही प्रकार का ये यूनिट होती है। देखो ये जो यूनिट होती है टोटल 7 होते हैं, क्या लिखेंगे, दीज आर टोटल 7, ठीक है। तो कौन कौन से 7 है, सबसे पहले लेंथ हो गया, लेंथ का यूनिट आप देख लीजिए, है ना, लेंथ हो गया सबसे पहला, लेंथ का यूनिट क्या है आपका, मीटर। देखिए मीटर को, मीटर का सिंबल क्या है आपका, स्मॉल एम होता है, एक कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। ओके, मीटर का जो है सिंबल क्या आता है, स्मॉल एम। सेकेंड है आपका मास, मास का यूनिट देखिए क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी। ओके, आपका थर्ड में क्या है, टाइम है, टाइम को हम लोग सेकेंड से मापते हैं, सेकेंड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड का सॉरी टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड का सिंबल हो जाएगा यस, और कभी कभी हम लोग एस ई सी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ में टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन कहते हैं, क्या कहते हैं, केल्विन, एस आई यूनिट में कहते हैं इसको केल्विन, केल्विन का इसका स्मॉल लेटर या फिर के एक कैपिटल लेटर होता है, और जो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है इसका एक सिंबल भी होता है, सॉरी ये इसका सिंबल है एस आई यूनिट का। ओके, अगला है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो एस आई यूनिट होती है एम्पियर होती है, एम्पियर का पहला लेटर ए हो गया, यही इसका सिंबल हो गया। ओके, आगे हमारा है लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला का सी डी होता है इसका सिंबल। ओके, अगला है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो ऐसा यूनिट होती है मोल होती है, इसका सिंबल होता है मोल, ऐसे नहीं लिखेंगे, स्मॉल एम ओ एल ऐसे मोल। ओके, चलिए हम लोग आगे समझते हैं डिराइव्ड यूनिट। देखो बच्चों, इसमें हम लोग यूनिट को डिराइव करेंगे, तो वैसे यूनिट जो जो फंडामेंटल यूनिट के द्वारा डिराइव हो उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या थी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी, ठीक है, इसको कोई किसी अदर दूसरे क्वांटिटी का नीड नहीं होती थी डिफाइन करने के लिए। ओके, और ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में दूसरे क्वांटिटी को डिफाइन कर, देखिए देखो ये क्या करता था, दूसरे क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए नहीं देता था अपने आप को, ठीक है, और ये टोटल कितने होते थे, 7 होते थे। ओके, चलिए उसी प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं डिराइव्ड यूनिट क्या है। डिराइव्ड यूनिट आप समझ समझ सकते हैं क्या है, इसको हम लोग जिस प्रकार से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझा, सेम टू सेम इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट डिफाइन बाय फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब ये फंडामेंटल यूनिट के द्वारा डिफाइंड होती है। और क्या लिख सकते हैं, इट इज डिराइव्ड बाय
फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जितने सारे फंडामेंटल यूनिट है वे सभी के द्वारा ड्राइव, वे सभी के द्वारा जितने सारे फंडामेंटल यूनिट है ना, ये टोटल 7, ये सभी के द्वारा हम लोग एक जो भी यूनिट बनाएंगे ये सभी इसमें यूज होंगे। ड्राइव्ड यूनिट्स में जितने सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं वे सभी इस ड्राइव्ड यूनिट्स में यूज होंगे, तभी ना हम लोग कह सकते हैं इट इज डिराइव्ड बाय फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट के द्वारा डिराइव हो जाती है। इट इज डिफाइंड बाय, इट डिफाइंड बाय फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट के द्वारा डिफाइन होती है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक कैसा दिखता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आइए सबसे पहला हम लोग लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर देखा जाए, डिस्टेंस एक लंबाई होती है जो कि इसको हम लोग कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ की कुल लंबाई यानी रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, जितने सारे लंबाई हो सकती है। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं। लंबाई का जो एस आई यूनिट होता है ये क्या किस में होता है, इसको हम लोग किस में कहते हैं, मीटर में कहते हैं। लंबाई का जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है ना, देखो मीटर होती है। मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस है ये टोटल लंबाई होती है, तो इसका एस आई मात्रा क्या हो जाएगी, एम मीटर। ओके, सेम उसी प्रकार से हमारे पास में सेकेंड यूनिट आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिस्टेंस का छोटा भाई है। तो डिस्टेंस भी लंबाई, ये छोटा लंबाई, तो इसका भी हम लोग मीटर लिख सकते हैं, है ना, यूनिट में। थर्ड में आता है आपका, सबसे पहला स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, ये सब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, अब फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाती है। तो इसके लिए हम यूनिट क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए हम लोग यूनिट लिखेंगे मीटर, एम। ठीक है, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो इसका जो यूनिट बनेगा क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगा। ओके, फोर्थ आती है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो लिख चुके हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब इसका अगर यूनिट वाला फॉर्मूला लिखा जाए तो इसके लिए ऊपर में जो यूनिट होगा मीटर हो जाएगा और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसको भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। आपको कभी कभी ऐसा भी नजर आएगा मीटर सेकेंड का पावर -1, तो -1 क्यों गया, क्यों हुआ -1, क्योंकि इसका ऊपर पावर कितना था, 1 था। ये जैसे ही ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड। सेम उसी प्रकार से इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, है ना। और भी ले सकते हैं, जैसे हो गया आपका पास में फोर्स, है ना। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। इससे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे एक्सेलरेशन का यूनिट, है ना, उसके बाद फोर्स का निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 5 नंबर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाती है फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जिन बच्चों को यूनिट नहीं निकालने आता है ना वे इन वीडियो को देख करके आसानी से यूनिट निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, और यूनिट निकालना सीख जाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, है ना, यस सर हम सीख गए। ओके, ऐसा करके कमेंट कीजिएगा। और उन बच्चों का हम अगर देख लिए तो फिर हम उनको ही हम फॉलो करेंगे। ओके, चलिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का अभी अभी जस्ट हमने सीखा मीटर प्रति सेकेंड, क्या सीखा, मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट होती है। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी।
तो इसको अगर तोड़ा जाए तो कुछ इस प्रकार से सोल्व हो जाएगी, मीटर बटा सेकेंड, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको पलटेंगे गुना के साथ में तो 1 बटा एस हो जाएगा, और इसको अगर गुना किया जाए ऊपर को ऊपर से तो एम कौन से गुना करेंगे, एम हो जाएगा, सेकंड को सेकंड से गुना करेंगे कितना कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कहलाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सीलरेशन का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सेकंड एक्सीलरेशन का यूनिट। ओके, एक्सीलरेशन का एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आगे है आपका फोर्स, ठीक है, आगे आपका फोर्स, फोर्स, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। तो आप देखिए फोर्स का जो है एस आई यूनिट कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मास का एस आई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, मास का एस आई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम हो जाता है ना, तो हम लोग मास के लिए क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या हो जाती है, बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। कभी कभी आपसे पूछेगा एक न्यूटन बराबर, है ना, क्या होता है, एक न्यूटन को डिफाइन कीजिए, तो एक न्यूटन बराबर हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 kg, है ना, 1 मीटर, और बटा में 1 सेकेंड स्क्वायर अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक न्यूटन बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक न्यूटन, है ना। यदि 1 kg ऑफ क्वांटिटी को 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, और उसी क्वांटिटी को 1 सेकेंड स्क्वायर से अगर भाग लगाया जाए तो क्या बनेगा, 1 न्यूटन बनेगा, क्या बनेगा, 1 न्यूटन, ठीक है, ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन है बाबू। ओके, आप एनर्जी के बारे में भी सोच सकते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी दो टाइप्स का होती है, ठीक है, पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी, मान लो पोटेंशियल एनर्जी पहले लेते हैं, ठीक है, सेकंड लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, पीई, इसका बराबर हो जाता है क्या, एम जी एस हो जाती है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, 1/2 mv², ये दोनों से हम यूनिट अगर निकाल के देखें तो सेम ही यूनिट आएगा। ओके, चलो इस पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग इसका यूनिट निकाल के देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता है, चलिए यूनिट लिखते हैं, है ना, यहाँ पे मास है ना, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ओके, और हमारे पास में जो जी है ना, जी, जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ये तो है ना कहीं एक्सेलरेशन ही है, तो जो यूनिट एक्सेलरेशन का होता था वही यूनिट हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर नीचे लिखेंगे बट्टा में, ठीक है। अच्छा, एच को हम लोग, एच एक क्या हाइट होती है, एच क्या होती है, हाइट होती है। अब हाइट को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हाइट एक लंबाई है बाबू, हाइट क्या है, एक लंबाई है, तो हाइट को लिखेंगे मीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर है लेंथ का एसआई यूनिट, ठीक है, तो हाइट एक क्या है, लंबाई है, लंबाई का एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो इस हिसाब से हमारे पास इसका यूनिट क्या बन गया, यूनिट बन गया, क्या बन गया यूनिट, यूनिट बन गया केजी, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, पता है इसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जूल, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इस वाले से भी हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए ये नंबर जितने सारे होते हैं ना, इसका यूनिट नहीं होती है। ओके, तो हम लोग इसमें आ जाते हैं मास, मास को हम लोग क्या कहेंगे, केजी कहेंगे, है ना। चलो वेलोसिटी का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यही ना होती है, तो चलो मीटर पर सेकेंड लिख करके हम लोग इसका स्क्वायर लगा देंगे, जैसा ही स्क्वायर लगा दिए तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो केजी को तो केजी लिख सकते हैं, मास को तो केजी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास भी स्क्वायर जाएगा, इसका नीचे जो यस है इसके पास भी स्क्वायर जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही चीज हमारे
फर्स्ट वाले यूनिट से आया, यानी पोटेंशियल एनर्जी से भी यही आया और काइनेटिक एनर्जी से भी सेम टू सेम यही आया। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जूल। ठीक है, तो हमारे पास में जूल इसको बोलते हैं जिसका सिंबल जे होता है ना, जिसका सिंबल जे होता है। ओके, और आप अपने मन से आप चाहे तो कोई एक सोच सकते हैं क्वांटिटी, उसका हम लोग यूनिट निकाल देंगे। ठीक है, आपको अगर निकालने का मन है, ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूनिट तैयार करके भेज देंगे। ओके, अगर किसी भी क्वांटिटी में डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, आइए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बाबू क्या है, देखो आपने पढ़ रखा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जैसा बिहेव करती है, मतलब ये एक्सेप्शनल केस होती है फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में पढ़े थे। फर्स्ट टाइप क्या था इसका, फर्स्ट टाइप था प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंगल कहते हैं फर्स्ट पार्ट में, है ना। और सेकेंड पार्ट में आपने जस्ट पढ़ा वो क्या होती है, सेकेंड पार्ट में आपने जस्ट पढ़ा वो क्या होती है, जरा देखिएगा ध्यान से। सेकेंड पार्ट में आपने जस्ट पढ़ा वो क्या होती है, वो हम बता रहे हैं वो क्या होती है। ठीक है, जैसा धैर्य रखिएगा। सेकेंड पार्ट में आपने क्या पढ़ रखा है, आपको हम बता रहे हैं, एक मिनट इसको मोटा कर लेने दीजिए। सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ा इसका सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ा, सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो आज हम इन सभी का यूनिट लिखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या, रेडियस। ठीक है इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा एस का, वो क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्लेन एंगल का जो एस आई यूनिट होती है ना, एस आई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल यानी थीटा, वो क्या हो जाती है पता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियन। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है आर ए डी। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, आर ए डी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हमारा इसका एस आई यूनिट होगी, है ना, एस आई यूनिट ऑफ थीटा एस, यानी कि सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट, ये क्या हो जाएगी पता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। क्या कहते हैं, स्टेरेडियन, एस टी ई आर ए डी आई ए एन, इसको हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का जो हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा एस इंटू आर, है ना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे इसका, स्टेरेडियन के लिए। ओके, आगे हम लोग चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में समझेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, ये सब क्या है सो। ओके, चलिए देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो देखो बाबू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये लिखा गया है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द सन और सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या हो जाती है, ये एवरेज डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब सेंटर ऑफ द सन से लेकर के सेंटर ऑफ द अर्थ तक ये एक एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब देखिए बाबू, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर होती है वो हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। देखो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक एयू बराबर हो जाती है, ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाती है। ठीक है, यदि आपसे कहे कि 1 मीटर बराबर कितना, तो 1 मीटर बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, देखिए 1/में 1.496, है ना, और इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, ठीक है, इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है,
इसको अगर बढ़िया से राउंडिंग अप करके देखा जाए, ए वाला देखो, ए वाला मतलब 1 AU बराबर अगर अच्छे से राउंडिंग अप करके देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा जरा ध्यान से, यानी 1 AU बराबर अगर राउंड अप करके देखा जाए तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। हम लोग अगर एक क्या कहते हैं, हम लोग अगर इसको देख सकते हैं, हम लोग अगर एक यूनिट बराबर समझेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ओके, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर हो जाएगा। ओके, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमको। आगे आते हैं, अगला है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है बाबू, देखो लाइट ईयर क्या है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी 1 साल में जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब देखो 1 लाइट ईयर का जो मान होता है ना, जो वैल्यू होता है, वो कुछ इस रूप में आता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या बतला रहा है, देखो 1 लाइट ईयर है ना, 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर को हम लोग एल वाई से डिनोट करते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू आपका आ जाएगा 1 ईयर, इनटू क्या आ जाएगा 1 ईयर। ठीक है, यही ना है, यही ना बोला गया कि लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी 1 साल में कितने लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, 3 इंटू 10 to the power कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड है ना, 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, जरा देखो ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं 365 1 साल को, है ना। इसको बदलेंगे किसमें, इसको बदलेंगे हम लोग सेकेंड में। 365 को पहले नंबर बदल देते हैं 24 घंटा में, ठीक है, और 24 घंटा को बदल देंगे मिनट में, है ना, मिनट से फिर इसको सेकेंड में बदल देंगे। ओके, मिनट से इसको फिर किसे बदल देंगे, सेकेंड में बदल देंगे, है ना, मिनट से इसको फिर हम लोग बदल लेंगे किसमें, सेकेंड में बदल लेंगे। तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, एक कहलाता है सेकेंड में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आता है इसका कुछ इस प्रकार से आ जाता है, यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 9.467 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इंटू 10 to the power आ जाता है 15 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ जाता है। ठीक है, 10 to the power 15 मीटर, ये कुछ इस रूप में आता है, और इसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, 1 लाइट ईयर कहते हैं। ओके, आगे है हमारा एंगस्ट्रम है ना, क्या है एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, जरा सा ध्यान देंगे, इसको हम लोग कहते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं, ये जो यूनिट है ना कुछ, ये सब है प्रैक्टिकल यूनिट, इसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट, कभी भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब का यूज करते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग जब भी प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो ये सब का यूज में हम लोग लेते हैं। तो एंगस्ट्रम क्या है ना, जैसे एक एंगस्ट्रम बराबर कोई पूछे तो आप कहिएगा 10 to the power- 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछेगा फर्मी। ठीक है, तो फर्मी में क्या होता है, एक फर्मी यानी एक एफ इक्वल टू जो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है 10 to the power- 15 मीटर। ठीक है, इसको फर्मी बोलते हैं। ओके, आगे है थोड़ा सा, ये लिखा गया है, एक चीज लिखा गया है, कैलकुलेट द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। ओके, तो अभी अभी जस्ट हमने सीखा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक एयू बराबर हमारे पास क्या लिखा गया है, 1.5 इंटू 10 to the power कितना है, -11 मीटर होता है, इन होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर इतना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे, यानी 1 मीटर बराबर पूछा है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग जस्ट ए वाला चीज को इधर लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जस्ट ए वाला चीज को क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, है ना,
भैया न्यूमेरिकल की तरह से पूछा है तो न्यूमेरिकल की तरह से बनाएंगे। ओके, तो चलो इस वाले पूरे पूरे भाग को इधर लिख लो, 1.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 11 और मीटर। अब जरा इधर लिखेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सॉरी बहुत दूर में लिखा गया ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमसे पूछा 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे पूरे पार्ट को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻ कितना, माइनस का 11, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, 1/1.5, 0.66 ना, कितना आ जाएगा, 0.66। ठीक है, ऐसा करके रिपीट करेगा, इंटू 10⁻⁻11 है ना, ऊपर जाके प्लस का 11 हो जाएगा, ये बनेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इसको राउंड अप करेंगे तो कभी कभी 6 7 भी देगा ऑप्शन में। कुछ प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स जैसे आपको देगा कि आप बताइए कि 1 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को आप क्या लिख सकते हैं, देखो एम्पियर, एम्पियर में ही जुड़ा हुआ है मिली, तो मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 10⁻³ एम्पियर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मतलब यूनिट के बगल में जो लगता है उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। ओके, देखो जैसे पहला हो गया क्या, इसको बोलेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, एट्टो, है ना, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना, फिर क्या है, जेटा, योटा, ये सभी का ये सब सिंबल है, ये सब जितने सारे हैं ना, सब ये सब क्या है, इसका ये सब का सिंबल है। ठीक है, जैसे तुमको माइक्रो बोले तो माइक्रो को हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, अगर बोले माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो क्या लिखेंगे, 1 गुने 10⁻⁻⁻ मीटर, ऐसा कुछ लिखेंगे। ओके, कभी तुमसे पूछेगा कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो क्या लिखेंगे पता है, 1 गुने 10⁻⁻³ मीटर, ऐसा कुछ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कभी तुमसे पूछेगा कि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है ना, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ऐसा, 1 गुने 10⁻⁻1 मीटर, ऐसा लिखेंगे। ओके, ये हो गया डेसीमीटर बराबर। ठीक है, देखो डेसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक लिख दिए पहला नंबर, डेसी को क्या कहते हैं, देखो डेसी को कहते हैं, देखो 10⁻⁻1, और इसी -1 को हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक में से, तो क्या बन जाएगा, 1 डेसीमीटर का आंसर मिल जाएगा। ओके, और इसी प्रकार से सब चीज में हम लोग करते चले जाएंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है यहाँ तक। ठीक है, और आपको दिया जाता है कुछ प्लेटफॉर्म, जैसे टेलीग्राम चैनल हो गया, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ये है व्हाट्सएप चैनल, इससे आप जुड़ सकते हैं, आपको क्या पढ़ना, आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आपको मिलेगा इसमें। ये है यूट्यूब चैनल, ये आपका प्लेटफॉर्म है वीडियो देखने का, आप इसमें से वीडियो में जुड़िए, लाइव जुड़िए। ठीक है, और कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।